इस रोड पर साइनेजेस लगवाएंगे जिससे लोगों को अवेयरनेस अवेयर किया, गति पर नियंत्रण रखें। अगर कोई वन्यजीव दिखाई देता है तो अपनी गाड़ी को रोक लें। खास बात यह है कि रुद्रपुर से हल्द्वानी जाने वाले और हल्द्वानी से रुद्रपुर आने वाले इस मार्ग के निर्माण के साथ ही जो संकेतक लगे थे, मसलन धीमी गति से वाहन चलाएं, गति पर नियंत्रण रखें, हॉर्न का प्रयोग ना करें, ये सभी संकेतक जो है इस मार्ग के निर्माण के दौरान वो हटाए जा चुके हैं। रुद्रपुर से हल्द्वानी जाने वाले मार्ग पर टांडा जंगल में आपने लंगूर, बंदर, हाथी और हिरन समेत तमाम वन्यजीव देखे होंगे, लेकिन बाघ का सामना शायद ही किसी से हुआ हो। कल रात यहाँ संजय वन के पास में एक बाघ सड़क पर आया। ये सुखद बात है कि बाघ दिखाई दिया, लेकिन दुखद ये है कि इस बाघ की टक्कर एक कार से हो गई और ये कार थी गदरपुर में तैनात एक बैंक कर्मी की, जो उससे टकराई, बाघ से टकराई और उसके बाद बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। तराई वन प्रभाग की बात करें तो यहाँ पर कहने के लिए 5 बाघ जो है यहाँ पर रिपोर्ट हैं, लेकिन वन अधिकारियों के मुताबिक संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन दुखद ये है कि बाघ की मौत हो गई और बैंक कर्मी भी घायल हो गए, जिनका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। के सामने टाइगर आ गया, आपस में भिड़ंत हो गई और टाइगर की मौके पर मृत्यु हो गई है। जो सज्जन थे मिस्टर गर्ब्याल, वो अभी घायल हैं, उनको हल्द्वानी भेजा गया है, उनका इलाज चल रहा है। बाघ की उम्र 8 से 10 साल के बीच बताई जाती है और वो करीब 2 मीटर और 92 सेंटीमीटर लंबा बताया जा रहा है। नर बाघ था, जिसकी मौत को लेकर जो है वन विभाग के कर्मचारी भी खासा परेशान हैं, क्योंकि अगर बाघ की बात करें तो बाघ जो है वन सूची में ए श्रेणी का प्राणी है, वन्य जीव है, और यहाँ पर इस तरीके से दुर्घटना में उसकी मौत जो है कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ी करती है। टांडा जंगल में ये जो रोड जो जाता है रुद्रपुर से हल्द्वानी की ओर, एक बड़ी मुसीबत बन जाती है और यही मुसीबत कल रात जो है वो बनी और एक बाघ की मौत हो गई। दुखद ये है कि बाघ की मौत तो दुखद ही है, बैंक कर्मी हैं वो घायल हुए हैं और उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अगर बाघ की बात करें तो बाघ का अंदर इस सामने पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद उसके शव का जो है उसको शव को जलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वन्य जीवों की जो सुरक्षा की बात होती है, तो वन्य जीव जो सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार या फिर वन विभाग के अधिकारी लगातार कोशिशें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरीके से एक्सीडेंट में एक बाघ की मौत होती है तो निश्चित तौर पर जो है तमाम सवाल जो है खड़े होते हैं। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं वन विभाग के अधिकारी भी चेते हैं और उन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और कड़े उपाय करने की बात कही। इस रोड पर साइनेजेस लगवाएंगे जिससे लोगों को अवेयरनेस अवेयर किया जाए कि लोग गति पर नियंत्रण रखें। अगर कोई वन्यजीव दिखाई देता है तो अपनी गाड़ी को रोक लें। लेकिन आप इस रोड को देख लीजिए जो कि जंगल के बीच से गुजरती है। ये टांडा जंगल वाली रोड है, लेकिन इस पर वाहनों की गति सीमा जो है निर्धारित है, लेकिन वो निर्धारण जो है कहीं ना कहीं टूटता है और जो वाहनों की गति है वो वन्य जीवों के लिए बड़ी बाधा बनती है और बड़ी बाधा बनने के साथ ही जो है उनके जीवन के लिए खतरा बनती है। जैसा कि कल रात हुआ, कल रात करीब 8 बजे का ये वाक़या है, जबकि संजय वन के पास में एक बाघ जो है तेज़ी से सड़क पार कर रहा था और दूसरी ओर से कार जा रही थी। आमने सामने दोनों की भिड़ंत हुई, जिसमें बाघ की मौके पर ही मौत हो गई और जो बैंक कर्मी हैं गर्ब्याल जी, वो घायल हो गए। उनका एक निजी अस्पताल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, जिस पर सरकार जो है हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती है, वो कहीं ना कहीं कल रात की घटना से उन पर सवालिया निशान लगे हैं। इसके साथ ही जो है खैर ये रही कि गर्ब्याल जी के जो है वो चोट आई और कोई बड़ी घटना नहीं होनी पाई। लेकिन एक बाघ की मौत कहीं ना कहीं जो है वो दुखद है, क्योंकि अगर बाघों की संख्या बढ़ाने की लगातार बात की जाती है और इस तरीके से दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में अगर बाघ की मौत होती है तो वो सवालों को जन्म देती है। तो अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।